Hello students, welcome back on my channel. Already we are completed subdivided bar diagram. Okay, सबडिवाइडेड बार डायग्राम में लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कुछ इस तरीके से डायग्राम देख लिए थे कि एक बार डायग्राम होगा जो डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, तो वो हो जाता है आपका सबडिवाइडेड बार डायग्राम. बट नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग एक बार डायग्राम दिया होगा, बट वो डायग्राम डिवाइड होगा तीन पार्ट्स. अब दो पार्ट्स के हम लोग को सॉल्व करने आते, बट जब तीन पार्ट्स आए तब डोंट वरी, इट्स टू मच इजी. ओके, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना जो लास्ट लेक्चर तक हमने किया था वो. चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, आज का जो पहला क्वेश्चन है और आपके 11.2 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन. In the following table, data of the transport means used by student in 8th standard for communication between home and school is given. आपको दिया है कि बच्चे घर से लेके स्कूल तक कौन से ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, मतलब कौन से व्हीकल से ट्रैवल करते हैं. ओके, चलो तो उसके लिए आपको दिया हुआ है, नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ और आपको है ना स्केल दिया. तो स्केल का यूज तो आपको पता है, स्केल का यूज कब होगा, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तब. उसके पहले स्केल से कोई लेना देना नहीं है, स्केल से कोई भी लेना देना नहीं. अब आपको डायग्राम में सॉरी आई मीन बॉक्स दिया है, उसमें टाउन दिए. टाउन कौन से, तो पैठन है, येलोआ है एंड शाहपुर है. एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या दिए, साइकिल, बस, ऑटो एंड ऑन फुट. ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल प्रिपेयर करते हैं. बस वही टेबल प्रिपेयर कर दो. चलो टेबल प्रिपेयर किया, सबसे पहले टाउन, उसके नीचे लिख लो मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सो साइकिल, बस एंड ऑटो ऑन फुट. ओके, विलेज के नाम लिख लो, आई मीन टाउन के नाम लिख लो, पैठन, येलोआ एंड साहब. जो भी डेटा है वो फिल करते जाओ. ओके, सारे टाउन के मैंने डेटा फिल कर दिया. नाउ इंपॉर्टेंट काम, पहला हमारा काम होता है टोटल. 3250 plus 750 plus 1000, so total is 5000. Then after 1500 plus 500 plus 1000 is 3000. 1250 plus 500 plus 500, so your total is 2250. ओके, चलो टोटल टोटल कंप्लीट हो चुका है. तो टोटल कंप्लीट हो गया तो टेबल को बाजू पे रखते थे और उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, ग्राफ प्रिपेयर करेंगे. ग्राफ प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले स्लिपिंग लाइन इज एक्स एक्सिस, स्टैंडिंग लाइन इज वाई एक्सिस. ओके, नाम लिख लो एंड जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपका हो जाएगा ओरिजिन. ओके, चलो एक्स एक्सिस पे टाउन आ जाएंगे एंड वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे और जो भी आपके एक्स एक्सिस के नाम थे टाउन के वो मैंने यहाँ पे लिख लिए. चलो अब देखो हाईएस्ट नंबर है 5000. ओके, हाईएस्ट नंबर कितना है 5000. और आप अगर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया था ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट. तो वाई एक्सिस पे हम क्या लेते जाएंगे, वाई एक्सिस पे 500, 1000, उसके बाद 1500 से लेके हाईएस्ट नंबर कितना है 5000, तो वहां तक जाएगी. इफ अगर ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई वाई एक्सिस पे हाईएस्ट नंबर है 5000, तो 10-10 का गैप लेना वो हमारी पागलपंती होती. अगर 50 भी लोते ना तो भी पागल हो जाते हैं, पागल में कंसिडर होते हैं. 100 लेते तो भी ग्राफ नहीं आता, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा नंबर बढ़ा ले लेना. ओके, चलो अब क्या करते थे, हम स्केल लिख लेते ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट. ओके, चलो अभी एक्स एक्सिस को पैटर्न, पैटर्न का टोटल कितना है 5000. अब 5000 तक स्केल लो और पेंसिल लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो. ओके, 5000 तक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली. क्लियर है. सेकेंड येलो में 3000 है तो 3000 तक जाके लाइन ड्रॉ कर लो. ओके, and last is Sahapur is 2250. 2250 is between 2000 and 2500. तो चलो यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी. स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है. अब तीन डेटा है ना, जब एंटर करने ना तो नीचे से स्टार्ट करना. जब दो डेटा भी एंटर करते थे हम तो नीचे से ही स्टार्ट करते थे,
बट 3 डेटा भी जब आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले नीचे कौन सा नंबर दिया है 1000, नीचे कौन सा नंबर दिया है 1000, तो पैटर्न में जाओ और 1000 नीचे से 1000 तक लाइन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने यहाँ पे ग्रे कलर में हाईलाइट किया हुआ, आप कोई दूसरे कलर से भी कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर ऑन फुट से डिनोट किया हम लोग ने ग्रे से, ऑन फुट को किससे डिनोट कर दिया कि ग्रे से। नाउ इस 750 को कैसे डिनोट करोगे? सिंपल, देखो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, 1000 ऑन फुट का प्लस 750 इसका, दोनों का मिला के कितना हो गया 1750। तो आपका जो लाइन है ना वो 1750 2000 और 1500 के बीच में आएगा। आई रिपीट, वेट अ मिनट, आराम से। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है 750 को डिनोट कैसे करेंगे? सिंपल, अब 750 डायरेक्टली डिनोट करने मत जाना, गलत हो जाएगा। 750 को डिनोट करने के लिए नीचे आपका नंबर दिया है 1000 और 750, दोनों को मिला दो तो आंसर आ जाएगा 1750। अब 1750 कहाँ पे आएगा? 5000, 1500 और 2000 के बीच में। चलो, तो यहाँ पे मैंने इसको डिनोट कर दिया व्हाइट से। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आपका बस एंड ऑटो वाला पार्ट है। व्हाइट वाला पार्ट किसका है? बस एंड ऑटो का। एंड ऑटोमेटिकली साइकिल वाला पार्ट आपका डिनोट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? साइकिल वाला पार्ट। ओके, चलो यहाँ पे लिख लो साइकिल इज इक्वल्स टू क्रॉस। अब आप अगर क्रॉस लाइन डिनोट करो, अभी देखो आपको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, आप बोलोगे सर मेरे पास ग्रे कलर व्हाइट कलर किधर से लेके आऊं, तो सबसे पहला साइकिल है ना उसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद बस के लिए क्या करना पता है? बस के लिए प्लेन छोड़ देना। ओके, और लास्ट आपका क्या है? ऑन फुट, तो उसके लिए ऐसे क्रॉस कर देना। ओके, ऑन फुट। आप कोई भी लाइन से डिनोट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जैसा लिया है वैसा ही लो, आप कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। चलो अब ये ट्राई करते हैं। नीचे से आ जाएगा 1000। ओके, 1000 में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत देता है हमेशा बीच वाला नंबर, तो उसके लिए क्या करने का? नीचे का 1000 प्लस 500, आंसर इज 1500। तो ये मैंने डिनोट कर दिया 1500 तक। ओके, एंड लास्ट इज योर 1500, सो रिमेनिंग पार्ट इज योर 1500। चलो लास्ट वाला खुद से ट्राई करो, 2 मिनट में दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो जल्दी। चलो ओके, वीडियो पॉज करके करना, ऐसा नहीं कि सर तो अभी भागेंगे, मैं भी 2 मिनट रुक सकता हूँ। ओके, चलो सबसे पहले शाहपुर के लिए 500। ओके, अब बस एंड ऑटो कैसे डिनोट करोगे? तो 500 नीचे का अमाउंट एंड 500 ऊपर का, दोनों को मिला के कितना हो गया 1000। ओके, एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो आपका क्या है? ऑन फुट, ऑन फुट। ओके, दैट्स इट, टू मच सिंपल। टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन द क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ इसके रिलेटेड। चलो सबसे पहले आप पे लिखो टाउन। टाउन आपके पास है A, B, C and D. Town is A, B, C, D. Then after mean of communication. Mean of communication is cycle, bus and on foot. बराबर। अब डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, लिखते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 700, यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 500, 700 और 400, यहाँ पे आ जाएगा 300, 400, 500, यहाँ पे आ जाएगा 700, 250 एंड 150। ओके, तो आपको मैंने ये जो डेटा दिया है उसका आपको क्या करना है? होमवर्क। आपको जो मैंने डेटा दिया उसका आपको क्या कर लेना है? होमवर्क। ओके, चलो टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस, तो एक क्वेश्चन आपको मेरे तरफ से होमवर्क करना है। नाउ आ जाते हैं परसेंटेज बार ग्राफ पे। किस पे आ जाते हैं हम? परसेंटेज बार ग्राफ पे। परसेंटेज बार ग्राफ पे जाने से पहले हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लेते हैं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ओके, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज सिंपल। अगर आता है तो डोंट वरी, नहीं आता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आपको मैं परसेंटेज कैलकुलेट करवाना सिखा दूं। चलो
सबसे पहले अगर मैं कहूं कि मुझे एग्जाम में 40 मार्क्स आए, वही इतना भी गंदे मार्क्स नहीं आते मुझे, इफ आई एम सेइंग कि मुझे 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, उसके परसेंटेज निकालने हैं। मुझे कितने मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, और क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज। परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा जो नंबर है उसको 100 से। ओके, परसेंटेज इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू 100। डन। चलो, तो इसके परसेंटेज तो काफी सिंपल हो जाएंगे, इसके परसेंटेज आ जाएंगे 40%। ओके, मैंने क्या किया, मुझे 40 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। ओके, तो मेरा आ गया 40%। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल, आपके यूनिट टेस्ट का एग्जांपल। आपको 16 मार्क्स आए आउट ऑफ 20, आप स्कॉलर हो, आपको 16 मार्क्स आए आउट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो इसके परसेंटेज निकालेंगे, 0 0 कैंसल, 2 1 2 8, so your answer is 80%। your answer is 80%। ओए होए क्या बात है, सबके सब स्कॉलर है, 80% आ गए आपको। ओके, चलो और एक एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग आपको 25 मार्क्स आए आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालना है तो सबके नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, 100 के साथ। चलो तो यहाँ पे 0 0 कैंसल, 5 1 5 2, so your answer is 25 2 50%। आंसर इज 50%। ओके, अब आपको मैंने तो सिर्फ मार्क्स का एग्जांपल दिया। ओके, आपको मैंने सिर्फ मार्क्स का एग्जांपल दिया, बट आपको जो यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करने ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। एग्जांपल, आपको सिलेक्टेड बस दिया और सिलेक्टेड बाइक दिया है। ओके, चलो सिलेक्टेड लोग बस से ट्रैवल करते हैं, सिलेक्टेड लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं। कोरोना का टाइम है, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ए प्लेस पे हो और अगर आपको बी प्लेस पे जाना और थोड़ा आपके घर से दूर है, अराउंड 50-60 किलोमीटर दूर है, तो सिलेक्टेड लोग बस से ट्रैवल करते हैं, सिलेक्टेड लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं। ओके, चलो अब बस से ट्रैवल करने वाले लोग हैं यहाँ पे 30, और यहाँ पे बाइक से ट्रैवल करने वाले लोग हैं 20, एक मिनट, यहाँ से बाइक पे ट्रैवल करने वाले लोग हैं 70। ओके, एक एग्जांपल हुआ। सेकंड, बस में ट्रैवल करने वाले लोग हैं 50, बाइक में ट्रैवल करने वाले लोग हैं 30। ओके, थर्ड, बस में ट्रैवल करने वाले लोग हैं 20 और बाइक में ट्रैवल करने वाले लोग हैं 50। ओके, एंड लास्ट इज 52 और यहाँ पे है 30, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं ले लेते, 20 ले लेते हैं, बराबर। चलो अब इसके परसेंटेज निकालने, अब क्या करना है, इसके हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं कि भाई कैसे परसेंटेज निकाले। सिंपल, सबसे पहला आपको काम करना है टोटल। सबसे पहला क्या काम करना है आपको, टोटल। 30 + 70 इज 100, 50 + 30 इज 80। पहला काम देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंबल के साथ बता रहा हूँ। थर्ड काम करना है आपको, इसको दोनों को पहले ऐड करते जाएंगे। ओके, सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए, बराबर। चलो अब मैं कहूँ कि मुझे परसेंटेज निकालने हैं बस वालों के, कितने परसेंटेज निकालने हैं, बस वालों के। ओके, तो कैसे निकालने, देखो बस में, इसको नाम देता हूँ A B C D। चलो बस में ए में कितने लोग ट्रैवल करते हैं, 30। कितने में से 30 लोग ट्रैवल करते हैं, तो टोटल को देखने का, 30/100 मल्टीप्लाई करने का 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 30%। आंसर कितना आ जाएगा, 30%। सिंपल था, क्या किया देखो, कितने लोग ट्रैवल करते हैं बस में, 30, टोटल कितना था 100, मल्टीप्लाई विथ 100। अब मैंने डिनोमिनेटर में टोटल क्यों लिया, तो आपका एग्जांपल देखो मार्क्स वाला, पहले में 40 मार्क्स आए थे, कितने में से, 100 में से, ये आपके टोटल मार्क्स थे और ये आपको ऑब्टेन हुए थे वो वाले मार्क्स थे। ओके, तो आपको क्या करना है, जितने मार्क्स मिले अपॉन टोटल, बराबर। अब मैं सेकंड की बात करूं, अगर मैं कहूं बस की, तो बस में कितने लोग जाते हैं, बी में 50 लोग, कितने में से 50 लोग, तो बेटा इंडिविजुअल टोटल देखे करो, इंडिविजुअल टोटल देखा करो, 50/80 मल्टीप्लाई बाय
100, 0 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 4, और कुछ डिवाइड होता नहीं है। 5 इंटू 50 इज 250 डिवाइडेड बाई 4। ओके, मैंने आपको बताया कि आपके आंसर हमेशा जरूरी नहीं कि एकदम एक्यूरेट आए, आपके आंसर कभी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। चलो 250 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 जा 24, माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 4 2 जा 8, रिमेनिंग इज 2, कुछ नहीं है तो पॉइंट अप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 4 5 जा 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 62.5। आपका आंसर क्या आ जाएगा 62.5%। ओके, क्लियर है। आपको बाकी के दो क्या कर दे, होमवर्क करने, बाकी के दो आपको क्या कर दे होमवर्क। क्या करना है, तो पहले हमें ऐड करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि जिसके भी परसेंटेज फाइंड आउट करने, तो उसको पर्टिकुलर एक नंबर लो और डिवाइड कर दो। चलो नाउ आ जाते हैं परसेंटेज बार ग्राफ पे। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है वो तो बता दिया, अब आ जाते हैं परसेंटेज बार ग्राफ पे। परसेंटेज बार ग्राफ इज द स्पेशल टाइप ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम where one bar is divided into the two or more parts। परसेंटेज बार डायग्राम में ना वो एक स्पेशल टाइप है, वो डिवाइड होगा एक, दो या फिर दो से ज्यादा पार्ट में। ओके, चलो इसमें स्पेशल क्यों बोला है पता है, ये देखो, अगर इसकी आप हाइट देखो ना, सबकी इक्वल है और 100 तक टच होती है। क्यों पता है वो हम थोड़ा सा जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तब बताओ। ओके, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, बराबर। अब इसने अगर 60% काम किया, ओके, तो इसने बट ऑब्वियस कितना काम किया रहेगा पता है, 40%। अब ये दोनों को मिला दो तो इसका परसेंटेज का टोटल कितना हो जाएगा, 100। अगर मैं कहूँ ए ने 70% काम किया तो बी ने बट ऑब्वियस कितना काम किया रहेगा, 30% काम किया। ओके, अगर देखो आपको मैं कहूँ कि आपके घर में अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको कुछ काम दिया, तो आपको एक वॉल है ना साफ करने के लिए दिया, आपको और आपके भाई बहन को। ओके, एक वॉल है उसको क्लीन करना था, तो आधा वॉल आपके भाई ने किया, आधा वॉल आपके बहन ने किया, बराबर। तो दोनों ने 50-50% काम किया, तब जाके मिलके कितना परसेंट काम हुआ, 100% काम हुआ। ओके, तो इसका ग्राफ हमेशा कितना रहेगा, 100 पे टच रहेगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था ग्राफ के। चलो now in percentage bar diagram length of each rectangle is 100। इसका हर एक का लेंथ कितना रहेगा, 100। ओके, ये तो मैंने उसी दिन बता दिया था। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आपको क्या दिया है, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय परसेंटेज बार ग्राफ। चलो आपको दिया है डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8 ABCD, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है आपको, सिक्योरिंग ग्रेड ए वाले कितने, 45 33 10 एंड 15 स्टूडेंट, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए। चलो सबसे पहले मैंने लिख लिया डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8 ABCD, और आपको ए ग्रेड वाले कितने बता, 45 33 10 एंड 15, एंड आपको है ना टोटल दिया है, क्या दिया आपको, टोटल दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल मतलब ऐड करके दिया है। ओके, चलो तो आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है, क्वेश्चन समझो पहले क्या दिया है आपको, है ना ए दिया हुआ है, बी नहीं दिया, आपको टोटल इंफॉर्मेशन दिया। अगर मैं कहूँ कि ये 20 है और ये पूरा 30 है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो 10 रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट समझो आपको ए दिया और टोटल दिया है, क्या दिया आपको, ए एंड टोटल दिया हुआ, बराबर। चलो तो इसके परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब इसके क्या करते हैं हम, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, चलो सिंपल, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेटा अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पहले ए का डेटा कितना दिया है, ए का डेटा दिया है 45, टोटल कितना है 60, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल। नाउ 3 के टेबल में देख, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 5 जा, ओके, 3 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 15। इज योर फाइनल आंसर इज 75। क्या किया देखो, मैं वापस बता रहा हूँ देखो, सबसे पहले 0 0 कैंसिल, 10 और 6 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 सा, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 सा, बराबर। अब 3 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। नाउ 15 5 सा 75। ओके,
टेक द स्क्रीनशॉट, हर एक का स्क्रीनशॉट लेती जाइए। तो योर आंसर इज 75। सेकेंड बी में आ जाते हैं, डेटा कितना है 33 आउट ऑफ 55 मल्टीप्लाई बाय 100। 11 के टेबल में आएगा 11 5 11 3। ओके, 5 से डिवाइड करो 100 को तो आंसर आ जाएगा 20। तो योर परसेंटेज इज 60%। डन। नेक्स्ट इज 10 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कैंसल, 2 से डिवाइड करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। योर फाइनल आंसर इज 5 5 25। ओके, एंड लास्ट इज 15 अपॉन 75। देन 15 1 पहले इसको 3 से डिवाइड किया। ओके, 3 से डिवाइड करोगे तो आई मीन सॉरी 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 15 आ जाएगा। चलो 15 को वापस मैंने डिवाइड कर 5 से वापस डिवाइड कर दिया और देखो आपका आंसर आ गया 20%। आपका आंसर कितना आ गया 20%। परसेंटेज कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज के कैलकुलेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर। अब इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इसके रिलेटेड क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको पता है एक्स वाई और यहाँ पे 10-10 का ही गैप लेने का, जब भी परसेंटेज बार ग्राफ आया ना 10-10 का गैप ले लेना है, बराबर। चलो, और यहाँ पे ए बी सी डी स्केल लिखोगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 और सारे डायग्राम है ना 100 तक टच कर दो। सारे डायग्राम को क्या करना है 100 तक टच करते जाना है। सारे के सारे डायग्राम क्या करना है 100 तक टच करते जाना है। क्यों? बिकॉज ये परसेंटेज बार ग्राफ है तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैंने बोला है कि एक बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर का होता है एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 बॉक्स, therefore 10 box is equals to 10%, therefore 1 box is equals to 1%. okay, take the screenshot now। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले इसमें 75% है तो 75 कहाँ पे आएगा 70 to 80 के बीच में, तो वहां पे जाके आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। फिर सेकेंड दिया आपको 60%, तो यहाँ पे जाके 60 पे लाइन ड्रॉ कर दो। फिर 25 दिया, दैट्स बिटवीन 20 to 30 एंड लास्ट इज योर 20%, बराबर। यहाँ पे लिखो जो मैंने हाईलाइट किया वो स्टूडेंट ऑब्टेन ग्रेड ए। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। वेट अ मिनट, ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परसेंटेज कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आया नहीं होगा। ओके, चलो नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको ग्राफ बना के दिया है, क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं देखते ही पहचान जाऊंगा कि ये है ना आपका परसेंटेज बार ग्राफ है। क्यों? पता है, इसके सारी की सारी लाइन है ना इक्वल है, तो आपको परसेंटेज बार ग्राफ है। सबसे पहले दिया स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ, तो कौन सा आ जाएगा, द गिवन ग्राफ इज द परसेंटेज बार ग्राफ। क्यों? बिकॉज उसकी लेंथ इक्वल है। सेकेंड क्या दिया, हाउ मच परसेंटेज इज द टूर प्रोडक्शन टू द प्रोडक्शन टू द टोटल प्रोडक्शन इन अजीतास फार्म। अजीतास के फार्म में तूर का कितना प्रोडक्शन हुआ। अब बोलोगे सर तूर कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इन अजीता फार्म, अजीता का पे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ तूर का पे किससे हाईलाइट किया हम लोग ने, ब्लैक वाले से। ओके, चलो, तो परसेंटेज ऑफ तूर इन अजीता फार्म कितना है 60%। कितना आ जाएगा 60%, बराबर। कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि and state the whose production is percentage of more of production is more and by how much। चलो, दो जन का कंपैरिजन करना है, यश का और रवि का। चलो, यश का प्रोडक्शन ग्राम का कितना है, यहाँ पे देखो हाईलाइटेड पार्ट है 50% और रवि का कितना है 30%, बराबर। चलो, अब कंपेयर करना है तो 50% माइनस 30%, तो 20% ज्यादा है। किसका ज्यादा है, यश का प्रोडक्शन 20% ज्यादा है एज कंपेयर टू कौन है, रवि। डन। चलो, नेक्स्ट इज उस प्रोडक्शन परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज लीस्ट। सबसे कम तूर का प्रोडक्शन किसका है, तो मुझे तो यहाँ पे सबसे कम लास्ट वाले का दिख रहा है। कितना परसेंट है 40% और नाम क्या है उसका, शुदा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट द प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुदास फार्म। चलो, सुधा के फार्म में तूर का कितना है 40% है और ग्राम का कितना है 60% है, बराबर। चलो, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो।
अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करते जाओ। थैंक यू सो मच गाइस।